हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जॉली यादव एंड गाइस मैं आ चुकी हूँ बीकानेर में। यस, कल रात को हम लोग चले थे दिल्ली से। 11:30 बजे की हमारी ट्रेन थी एंड वी रीच्ड बीकानेर एट 7:20 AM। एंड यहाँ पर अभी फ़िलहाल पापा यहाँ पे पोस्टेड हैं, तो हम लोग कैंट में आए हुए हैं। यहाँ पे गेस्ट रूम है एंड गेस्ट रूम में 2 दिन हमारा स्टे रहेगा। 7:30 के अराउंड हम स्टेशन पे पहुँच गए थे एंड समथिंग 8 बजे के अराउंड हम लोग यहाँ पे कैंट के अंदर आ गए हैं और अभी 9:30 से 10 बजे के बीच का टाइम हो रहा है एंड हम लोग जाने वाले हैं अब घूमने, बाहर निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लान है कि हम करणी माता मंदिर जाएंगे एंड उसके बाद हम यहीं पर वापस आके, करणी माता मंदिर इस थोड़ा सा फार फ्रॉम हियर, तो वहाँ पहले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर फोर्ट है, जूनागढ़ फोर्ट में भी, तो उसमें फिर हम जाएंगे। सो आज मैं सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ, क्या मैं यहाँ पे करने वाली हूँ बीकानेर में। एंड प्लीज़ पूरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज़, हम लोग पापा की यूनिट के गेस्ट रूम में रुके हुए हैं कैंट के अंदर ही एंड ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आई हूँ मैं। पापा बस यहाँ पर 1 महीने के लिए ही हैं पोस्टेड एंड उसके बाद जून में पापा रिटायर हो जाएंगे। सो ये कैंट एरिया, यहाँ पर पापा लोगों का मतलब यहाँ पे पापा लोग रुकते हैं। सिंगल जो मेंबर्स होते हैं वो इन जगहों पे रुकते हैं। लग ही नहीं रहा है यहाँ का कैंट एरिया, खैर काफ़ी ज़्यादा अलग है, राजस्थान जैसा थीम का ही है। राजस्थान वाला पूरा फील यहाँ पर आ रहा है और हमारी टैक्सी आ गई है। सो गाइज़, अब हम लोग जा रहे हैं कैंट से बाहर एंड हमारे ऑटो वाले भैया ने हमें सजेस्ट किया कि हमें एक ऑटो बुक कर लेनी चाहिए। वो हमें 4 से 5 स्पॉट्स घुमा देंगे एंड हमें खुद से परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें अपने एक ऑटो ड्राइवर दोस्त का नंबर भी दे दिया एंड पापा ने उनसे बात की और फिर हम लोगों ने वो वाली ऑटो बुक कर ली। गाइज़, हमें बहुत ही ज़्यादा कम रेट्स में, बहुत ज़्यादा हमें सस्ती ऑटो मिल गई थी। प्राइसेस मैं आपको एंड में बताऊंगी, बट बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स में हमें ऑटो मिल गई थी। सो गाइज़, सबसे पहले भैया हमें लेकर गए रामपुरिया हवेली में। ये हवेली बीकानेर के अपने समय के काफ़ी ज़्यादा रिच साहूकार की हवेली थी जिनका नाम रामपुरिया था। ये हवेली एक्चुअली टोटल 9 हवेलीज़ के क्लस्टर को रामपुरिया हवेली कहते हैं और ये रोज़ कलर्ड डालमेरा सैंडस्टोन से बनाई गई है। ये राजपूत और यूरोपियन स्टाइल का मिक्सचर है एंड इज़ जस्ट पिक्चर परफेक्ट। काफ़ी प्यारी प्यारी यहाँ पर पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं। सो ये सबसे पहला स्पॉट था। एक्चुअली यहाँ का जो आसपास का एरिया था दैट वाज नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड, बट ये हवेली बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। एंड गाइज, इन हवेलियों को देखने के बाद फिर हम निकल गए अपनी सेकेंड लोकेशन की तरफ। वैसे बीकानेर मेरे पापा की लास्ट पोस्टिंग है, बस 1 महीना बचा हुआ है पापा के पास एंड अब तो वो जबलपुर चले जाएंगे एंड उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। सो द जर्नी हैज़ कम टू एन एंड एंड काफ़ी अच्छी रही। सो गाइज़, अब हम लोग अपने चल पड़े हैं सेकंड लोकेशन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, बीकानेर में आप देखो आसपास सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ऐसी खाली एरिड लैंड ही मिलेगी। काफ़ी कम यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ऑब्वियसली डेजर्ट है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा था। काफ़ी खाली खाली मैदान थे। थोड़ी सी गर्मी का मौसम था, अप्रैल का एंड था, तो थोड़ी सी गर्मी तो लग ही रही थी। एक्चुअली लू थोड़ी सी चलने लग गई थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो हमारी जो सेकेंड लोकेशन थी दैट इज़ करणी माता मंदिर। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इस मंदिर में 25,000 से भी ज़्यादा चूहे मौजूद हैं एंड लोगों को नहीं पता है कि क्यों यहाँ पर इतने चूहे हैं। ऑल तो रीज़न पता है, बट ये चूहे यहीं पर क्यों ऐसे कंसिस्टेंटली अभी भी रहते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी रहस्य है। और इसका मतलब ये भी है कि हाँ, जो चीज़ें पास्ट की चीज़ें हैं वो सच थी। सो इस मंदिर को महाराजा गंगा सिंह ने ही बनवाया था, जो कि बीकानेर के एक राजा थे एंड कहते हैं कि माता करणी दुर्गा माता का साक्षात अवतार थे। माता का जन्म लगभग 1387 ईस्वी में हुआ था एंड वो एक अच्छे खासे घर में पैदा हुई थी। शादी भी हुई थी उनकी, बट शादी के बाद उनका सांसारिक मोह टूट गया एंड फिर उन्होंने अपना जो बाकी का लाइफ स्पैन था, बाकी का जो टाइम था, वो उन्होंने एक तपस्वी की तरह जिया था। एंड उसी टाइम के आसपास जब वो तपस्वी बन गई थी, तो जो आसपास के एरियाज़ थे, बीकानेर वगैरह जो और भी जो आसपास के एरियाज़ थे, वहाँ पे कई सारे उनकी चमत्कार देखने को मिले। माता ने कई सारे चमत्कार किए थे एंड तब से ही
वहाँ पे माता काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात हो गई थी, लोग उनको पूजने वगैरह लगे थे। इनफैक्ट कहा जाता है कि माता करनी लगभग 151 साल तक ज़िंदा रही थी। एंड चूहे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर चूहे हैं, वो उनके वंशज माने जाते हैं। मतलब माता करनी के वो वंशज हैं, उनके जो बच्चे वगैरह हैं वो चूहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर चूहों के लिए कई सारे प्रसाद भी मिलते हैं, जैसे चने मिलते हैं, गेहूँ मिलते हैं, बाजरा वगैरह मिलते हैं, तो बाहर वो हम ले लेते हैं एंड फिर अंदर हम इनको डाल सकते हैं। प्रसाद भी जो यहाँ का होता है वो चूहों का जूठन ही होता है। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर ये है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर इतने सारे चूहे मौजूद हैं बट आपको किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आती है। प्लस कभी भी कोई भी बीमारी नहीं रिकॉर्ड की गई इन चूहों की प्रेजेंस से यहाँ पर। प्लस ऑफ कोर्स जैसे कि हर मंदिर के बाहर शॉप्स होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी काफ़ी सारी शॉप्स थी बाहर, काफ़ी सारा कुछ खाने के लिए भी था। तो थोड़ा बहुत हमने मंदिर वगैरह की तस्वीर ली, माता की तस्वीर ली, मैंने चूड़ियाँ खरीदी थी, यहाँ की प्रॉपर राजस्थानी चूड़ियाँ। एंड उसके बाद यहाँ पर ऑफ कोर्स एक म्यूज़ियम भी है, करणी माता का म्यूज़ियम है, जिसके अंदर जो करणी माता हैं उनके पैदा होने से उनके एंड तक पूरी कहानी यहाँ पर लिखी गई है तस्वीरों के दौरान, कि कैसे वो पैदा हुई थी, फिर कब किस एज में उन्होंने क्या किया था, उनके कई सारे चमत्कारों के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तस्वीरें बनी हुई हैं, कैसे एक बार किसी को सांप ने काट लिया था तो उसको माता ने ज़िंदा कर दिया था, कभी किसी राजा की डेथ हो गई थी तो उसकी वाइफ ने इनसे प्रे किया था तो वो ज़िंदा हो गए थे। तो ऐसी कई सारी यहाँ पे कहानियाँ भी लिखी हुई हैं जो कि लोगों का मानना है कि हाँ वो चीज़ें सच थी। इनफैक्ट आज भी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर अगर किसी को गलती से सफ़ेद चूहा दिख जाए, जो कि बहुत ही रेयर साइट होती है, लोगों को दिखता नहीं है यूजुअली, अगर किसी को सफ़ेद चूहा दिख जाता है यहाँ पर मंदिर में तो ऐसा कहते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इनफैक्ट जो मंदिर में वो सोच के आता है ना, वो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहते हैं कि पूरे मंदिर में सिर्फ 2 ही सफ़ेद चूहे हैं जो कि बहुत रेयरली किसी को दिखते हैं। बाकी शाम को यहाँ पर आरती होती है और आरती के दौरान यहाँ पर सारे चूहे बाहर निकल के आ जाते हैं एंड प्रॉपर आरती करते हैं। गाइस अब हमने यहाँ पर भी दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग अपने जूते चप्पल पहनेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। एंड करणी माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारे लगभग 12:30-1 बजे का टाइम हो गया था एंड वी हेडेड टू आवर थर्ड लोकेशन। ये बीकानेर जोधपुर हाईवे पे बनी हुई है जो थर्ड लोकेशन है। एंड द थर्ड लोकेशन वाज कैमल रिसर्च सेंटर। ये ईयर 1984 में इसका उद्घाटन किया गया था। ये बेसिकली ऊँट की प्रजाति को कंजर्व एंड प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया था और यहाँ पर कैमल्स के ऊपर कई तरीके के रिसर्च किए जाते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल, कैमल जेनेटिक रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ कैमल डिजीज़ेस एक्सेट्रा। तो हमारी ये थर्ड लोकेशन थी एंड यहाँ का एंट्री अराउंड, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अराउंड 50 रुपीज़ पर पर्सन था। पर पर्सन एंट्री चार्जेस थे जिसमें कि आप सिर्फ घूम सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं तो उसके अलग से चार्जेस थे जो कि अराउंड 100 रुपीज़ थे। तो आप देख सकते हो कई सारे यहाँ पर कैमल्स थे जिनको यहाँ पर रखा गया था एंड उनकी देखभाल की जाती है, प्लस उनके ऊपर रिसर्च भी की जाती है। थोड़ा सा गर्म मौसम हो रखा था बट गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी हम कैमल रिसर्च सेंटर में हैं एंड टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ नॉट मच टू सी हियर एज अ टूरिस्ट। इनफैक्ट गर्मियों में तो इतना कुछ आना फ़ायदा नहीं रहेगा, बट हाँ यू कैन कम, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह का काम यहाँ पर चलता है। बाकी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ ही कैमल्स हमें दिखे हैं फ़िलहाल अभी तक, तो यहाँ पर ज़्यादा कैमल्स भी नहीं हैं एंड ठीक है, इट्स अ ओके स्पॉट। उसके बाद मम्मी पापा ने कैमल राइड ली थी। दैट इट वाज देयर फर्स्ट टाइम, पहली बार वो लोग कैमल के ऊपर बैठ रहे थे। पापा इंसिस्टेड कि मैं बैठूं बट मैं ऑलरेडी बैठ चुकी थी जब मैं प्रतापगढ़ गई थी। तो मम्मी पापा ने कैमल राइड ली एंड आई थिंक उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जिसमें
ऊँटों को लेकर, कैमल्स को लेकर कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी तरीके की यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें थी। मुझे पता नहीं है, घास वगैरह है कई तरीके के, शायद उनका खाना पीना होगा ये, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो इस तरीके का यहाँ पर म्यूज़ियम भी है। एंड उसके बाद कैमल रिसर्च सेंटर देखने के बाद हम लोग अपनी 4th लोकेशन पर पहुँच गए। अराउंड 3-3:30 बजे का टाइम हो गया था। एंड आवर 4th लोकेशन इज़ द वेरी फेमस जूनागढ़ फोर्ट। सो गाइज़, यहाँ पर भी एंट्री फ़ीस आपकी 50 रुपीज़ पर पर्सन है। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ है कि 8 से 10 लोगों का पहले एक ग्रुप बनाया जाता है एंड उसके लिए एक जो यहाँ पर गाइड होते हैं वो असाइन होते हैं एंड वो ही लेकर जाते हैं पूरे ग्रुप को अंदर। प्लस फोर्ट की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। तो गाइड एक मौजूद रहता है जो कि फ़ोर्ट की अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस फोर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ, ओके। तो बीकानेर शहर को महाराजा बीका ने स्थापित किया था और उन्होंने ही जूनागढ़ किले का 1478 में निर्माण शुरू किया था। ये पूरा किला ऑलमोस्ट 300 सालों में कंप्लीट हुआ था। जो भी महाराजा बीका सिंह के वंशज थे, जो अलग अलग राजा थे, उन्होंने अपने शासन के दौरान यहाँ पर किले के अलग अलग पार्ट्स को डेवलप किया था, कंस्ट्रक्ट किया था एंड पूरा किला ऑलमोस्ट 300 ईयर्स में कंप्लीट हो गया था। किले का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर राजपूत और मुग़ल आर्किटेक्चर दोनों का मिक्सचर है एंड दोनों के ही आपको वेरिएशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड एवरी सिंगल पार्ट ऑफ इट इज़ जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पिक्चर्स आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर आ जाएंगी। इनफैक्ट यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है, यहाँ पर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ऑल दिस इज़ अलाउड ओवर हियर। सो जूनागढ़ किले के अंदर कई सारे और भी किले हैं जो कि अपनी अपनी खासियत के साथ हैं। यहाँ के किले में कुछ एरियाज़ महारानियों के लिए थे, कई एरियाज़ राजाओं के ऑफिसेस बनाए हुए थे, कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर राजा प्रजा को अटेंड करते थे। तो इस तरीके से कई सारे अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स थे जो कि यूजुअली फोर्ट्स में होते हैं। प्लस अंदर ही आपको काफ़ी सारी तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी, एंशिएंट चीज़ें मिल जाएंगी, तलवारें एंड ऑल, स्वॉर्ड्स एंड ऑल एंड लेटर्स एंड ऑल। तो काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें भी यहाँ पर प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। ऑल्सो लाइक आई मेंशन कि यहाँ पर कई सारे फोर्ट के अंदर ही और भी फोर्ट्स हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं अनूप महल, गंगा महल, बादल महल एक्सेट्रा। ऑल्सो मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताती हूँ। कहा जाता है कि जूनागढ़ में कई सारी गुप्त सुरंगें हैं जो कि फोर्ट को और बाकी पार्ट से और बाकी स्थानों से कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं। एंड इनफैक्ट इन टनल्स का यूज़ राजा और रानी युद्ध के टाइम, वॉर के टाइम किया करते थे, भागने के लिए, टू रन अवे। यस। किले के अंदर, फोर्ट के अंदर कई सारे मंदिर भी हैं, कई सारे भगवानों के। इनफैक्ट ये जो किला है जूनागढ़ फोर्ट, इसको 1902 में नेशनल हेरिटेज साइट बना दिया गया था एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आ चुका था। और यहाँ की जो रॉयल फैमिली थी, बीकानेर की जो रॉयल फैमिली थी, वो बीकानेर में ही एक और फोर्ट है जिसे कि लालगढ़ किला बोला जाता है, वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे एंड इस फोर्ट को उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया था। जब हम फोर्ट को विज़िट कर रहे थे तो और हम बाहर आए तो यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये देखी हम लोगों ने कि यहाँ पर ना गंगौर की सेलिब्रेशन थी। लकीली उसी दिन, इनिशियली तो हमें पता नहीं चला कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं, मूर्तियाँ ले लेकर, भगवान की मूर्तियाँ लग रही थी, बट वी डिडंट नो अबाउट इट। तो बाद में मेरी मम्मी ने किसी से वहाँ पर पूछा कि ये क्या है यहाँ पर, तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पे गंगौर की सेलिब्रेशन है। तो सब लोग माता को लेकर आए हुए थे एंड शायद यहाँ पर कोई पूजा पाठ या समथिंग कुछ होता है, तो वो चीज़ हो रही थी यहाँ पर। तो वो भी चीज़ हमने देखी राजस्थानी कल्चर के बारे में, विच वॉज वेरी न्यू फॉर अस। तो एक बहुत ही अच्छी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी वहाँ पर राजस्थानी कल्चर के बारे में एंड वी वर टू हैप्पी अबाउट इट। इनफैक्ट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, राजस्थान के लोग सरप्राइजिंगली, मुझे ऐसा नहीं पता था, बट काफ़ी ज़्यादा स्वीट लोग हैं, बहुत ही अच्छे, वेल बिहेव्ड एंड वेल नेचर्ड एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे उनसे इनोसेंट
वाइब्स आई। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट। एंड गाइस, जूनागढ़ फोर्ट देखने के बाद हमारे ड्राइवर साहब हमको ले गए आज के दिन की आखिरी लोकेशन पर, हमारी 5th लोकेशन पर, जो कि था वैष्णो धाम मंदिर। ये बेसिकली ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड मंदिर मुझे लगा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट जैसा कि मैं देख पा रही थी इससे ये पता चल रहा था कि जो मंदिर है ये बेसिकली जम्मू कश्मीर के जो वैष्णो माता मंदिर है उससे इंस्पायर्ड है, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए इसका एक मिनी कॉपी बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो वो पहाड़ बनाए हुए हैं एंड चढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि वैष्णो माता मंदिर में चढ़ाई की जाती है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे गुफाएं भी बनाई हुई हैं। तो हम लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू की। ज़्यादा हाइट पे नहीं था, बट वो गोल गोल इन्होंने बनाया हुआ था, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा थक जाते हैं, बट ऊपर जब आप पहुँच जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू भी देखने को मिलता है। बिल्कुल जैसा वैष्णो माता मंदिर में होता है, छोटी छोटी जैसे गुफाएं बनाई गई हुई हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया हुआ है, ये पहले से नहीं था, ये जो शायद रिसेंट टाइम्स में ही बनाया हुआ है, जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल एंड जस्ट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। तो उस हिसाब से यहाँ पर बनाया हुआ है। बीच बीच में कई सारे और भी छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं जब आप ऊपर चढ़ते हो। थोड़ा सा थक जाओगे, बट आई थिंक इट्स गुड, दिस प्लेस इज़ ऑल्सो गुड। ऊपर जाके आपको शंकर जी का एक बड़ी सी मूर्ति भी मिलती है जहाँ पर आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। एंड दिस इज़ द सिटी ऑफ बीकानेर। और ये नीचे आने के बाद ये जो पीछे का व्यू है ये आपका वो है, यहाँ पे पीछे एक और मंदिर बनाया हुआ है। सो अब हम लोग इस मंदिर के अंदर भी जा रहे हैं। प्लस आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा ओपन एरिया है, यहाँ पर शॉप्स भी हैं जैसे कि हर मंदिर के बाहर होती हैं, जिसमें आप कई सारी चीज़ें खरीद सकते हो। श्रृंगार की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, डेकोरेशन आइटम्स होते हैं, बट ऑफ कोर्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव। जब भी आप किसी मंदिर के बाहर लेते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव आपको मिलता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ थी, ये पिंडी दर्शन था, एंड ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बनाया हुआ था। थोड़ा सा स्लाइडिंग सा है। अभी मम्मी मेरी बेचारी फिसल जाएंगी यहाँ पर, मैंने सस्पेंस तोड़ दिया है। अभी आप देखना है यहाँ पर। सॉरी मम्मी फॉर पोस्टिंग दिस। बट माई मदर इज़ अ स्वीट हार्ट। और हमने थोड़ा सा मम्मी का मजाक उड़ाया, बट मम्मी बुरा नहीं मानती है। वी आर आई एम हर डॉटर एंड आई हैव ऑल द राइट टू डू दैट। सो अंदर थोड़ा सा अंधेरा था, नीचे पानी भी था, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा था चलने में, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा आपको वैष्णो माता मंदिर का एक्सपीरियंस मिल जाता है यहाँ पर बीकानेर में। गाइस, सुबह के 10 बजे हम लोग निकले थे कैंट एरिया से, एंड 5:30 बजे के अराउंड हम लोग वापस कैंट के अंदर पहुंच गए थे। तो लगभग 6 से 7 घंटे में हमने 5 लोकेशन घूम ली थी बीकानेर की। सो आई एम बैक फ्रॉम दी ट्रिप, एंड अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितना एक्सपेंस लगा था हमें टोटल। एंड उस वो मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं थोड़ा सा बीकानेर के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो जब मैं जा रही थी बीकानेर तो ऑनेस्टली मुझे इतना मन नहीं था, बिकॉज अप्रैल का एंड था एंड आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, प्लस मुझे वाइब्स ही नहीं आ रही थी जाने की, बट मेरा मन नहीं कर रहा था। इनिशियली मन था शुरू में अप्रैल के, बट फिर बाय द एंड ऑफ इट मेरा इतना मन नहीं था। बट मैं वेन देयर, एंड जैसे मैं स्टेशन पर उतरी, बहुत ही एक
अच्छी सी मेरे को वाइब आई वहाँ से, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सी वाइब आई मुझे उस जगह से। एंड आई डोंट नो, आई फेल्ट रियली गुड। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बीकानेर के लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आई थिंक राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। फर्स्ट टाइम मैं राजस्थान की किसी सिटी में गई थी, इससे पहले मैं कभी राजस्थान नहीं गई थी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, मतलब चाहे वो टैक्सी वाले हों या फिर लोकल आपके वेंडर्स हों, जो मतलब आइसक्रीम वाले हों, कोई भी हो, A to Z बहुत ज़्यादा पोलाइट एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से आपसे बात करते हैं। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मुझे प्यारी लगी, पहनावा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड बीकानेर में आप जाओगे तो वहाँ के आपके लोकल एकदम वैसा वाला फील आएगा, राजस्थान का प्रॉपर फील वहाँ पे देखने को मिलता है। आई सपोज बाकी जगहों पे भी मिलता होगा, बट सिंस मैं पहली बार बीकानेर पे थी। एंड ड्रेस, हमके लोकल कपड़े देखने को मिलेंगे, वहाँ पे लोकल लोग होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पर एक दिन ही हम घूमने गए थे, बट वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। गर्मी थोड़ी सी है ऑब्वियसली, बिकॉज समर्स शुरू हो चुके हैं, बट क्योंकि हमने टैक्सी कर ली थी तो फिर हमें इतना फील नहीं हुआ। हाँ, बट ट्रैवलिंग के टाइम थोड़ी सी आँच आ रही थी, थोड़ी सी लू आ रही थी, तो इतना तो फिर बनता है। नाउ कमिंग टू दी टैक्सी, तो मेरे पापा ने थोड़ी सी बार्गेनिंग करके, इनिशियली उन्होंने 1500 बोला था पूरे दिन के लिए, जिसमें वो 5 स्पॉट हमें दिखाने वाले थे, बट पापा ने थोड़ा सा बार्गेनिंग कर ली थी। एंड फिर वो भैया 1200 रुपीज़ में मान गए थे। एंड उन्होंने हमें 5 प्लेसेस दिखाई हैं। हम 3 लोग थे टैक्सी में, तो अगर मैं पर पर्सन की बात करती हूँ तो अराउंड हमारा 400 पर पर्सन का अमाउंट था। 400 रुपये में हम लोगों ने 5 जगह घूमी थी बीकानेर की, जो कि आपस में थोड़ी थोड़ी दूर भी थी। 3 तो शहर में थी, बट 2 शहर के बाहर थी, तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक बजट में एंड काफ़ी ज़्यादा सस्ते में हमने अपनी बीकानेर की ट्रिप कंप्लीट कर ली थी। और लोग सिर्फ हम एक ही दिन बाहर घूमने को निकले थे, सेकेंड डे तो हम अंदर गेस्ट रूम में ही थे। बट हाँ, बीकानेर अगर आप घूमने जाते हो तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 दिन वहाँ पर रुकना चाहिए, पूरा अच्छे से फील लेने के लिए, पूरी अच्छे से प्लेसेस घूमने के लिए। एक दिन में आप 4 से 5 जो मेन स्पॉट हैं वो कवर कर सकते हैं। बाकी कुछ और वहाँ पे प्लेसेस भी हैं जिनमें हम नहीं गए, बट वहाँ पर वो हैं, वो आप सेकेंड डे कवर कर सकते हो। एंड उसके बाद लास्ट डे में आपको वहाँ का लोकल फूड प्लस मार्केट एरियाज ज़रूर जाने चाहिए। आई कुड नॉट गो, मैं कैंट में थी तो वहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू था, प्लस हमें फिर थोड़ा सा आलस भी आ गया था। बट ठीक है, आगे फ्यूचर में हम दोबारा जाएंगे। थोड़ी सी गर्मी थी तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, जस्ट लेट इट बी दिस टाइम। हम कैंट के अंदर फिर घूमे थे, लेकिन तो बाहर मार्केट ज़रूर जाना चाहिए आपको। प्लस सारे जितने भी वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको कवर करने के लिए यू विल एटलीस्ट नीड 2 डेज़। तो वो चीज़ें आप एक 3 दिन की ट्रिप अच्छे से बना सकते हो, जिसमें पूरा बीकानेर आपका कवर हो जाएगा। प्लस वहाँ का आपका लोकल फील आपको मिल जाएगा, जैसे वहाँ पे लोकलाइट रहते हैं, पूरा आप फील ले सकते हैं। सो गाइस, मेरी बीकानेर की ट्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, आपको भी ज़रूर जाना चाहिए। बीकानेर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, फोर्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है वहाँ के, इनफैक्ट सारी प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। छोटी सी प्यारी सी सिटी है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो पूरा ब्लॉग अगर आपने देखा है तो उसके थैंक यू सो मच। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में ऐसे ही और वीडियोस लेकर आती रहूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।